अगर तुमने बड़ा लक्ष्य चुना है तो छोटे लक्ष्यों पर ठहर मत जाना। छोटे लक्ष्य तुम्हें आनंद देंगे, एक अहंकार भी पैदा करेंगे और तुम्हारे मन को शांति भी मिलेगी कि मैंने कुछ पा लिया है। और ये सारे विचार बड़े लक्ष्य को पाने में बाधा बन जाते हैं। अगर आपने कोई बड़ा लक्ष्य चुना है तो वहां तक पहुंचने के लिए छोटे मोटे लक्ष्यों पर ध्यान मत देना, क्योंकि अगर तुम छोटे लक्ष्यों से प्रभावित हो गए तो तुम अपने अंतिम लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हमारी आज की ये कहानी आपको निरंतर अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ से वहां भटक रहे थे। इस दौरान वो गंगा नदी पार करके मगध साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। मगध साम्राज्य सिद्धि प्राप्त करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध था और गौतम बुद्ध, जो कि उस समय सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, वो भी ऐसे गुरु की खोज में थे जो उन्हें ये शिक्षा दे सके कि जन्म मरण से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। ज्यादातर गुरु ऊंचे पहाड़ों या वनों में निवास करते थे। बिना थके सिद्धार्थ इन गुरुओं के आश्रम पूछते फिरते और उन तक पहुंच जाते, भले ही इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़ती, कितनी ही घाटियों या पहाड़ों को पार करना होता, चाहे वर्षा हो या कड़ी धूप, वो उन्हें लगातार खोजते रहते। और इसी तरह महीने दर महीने बीतते चले गए। इसी दौरान सिद्धार्थ ऐसे साधुओं से भी मिले जो अन्न ग्रहण ना करके वनों के फलों और कंदमूल पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। वो बहुत कठोर तपस्या करते थे। इन साधुओं का विश्वास था कि इस प्रकार की घोर तपस्या से वे मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जन्म लेंगे। एक दिन सिद्धार्थ ने उनसे कहा, भले ही आपका जन्म स्वर्ग में हो जाए, लेकिन धरती पर रहने वाले लोगों की पीड़ाएं तो ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। सच्चे धर्म की खोज का मतलब है कि जीवन की पीड़ाओं का समाधान करना, ना कि जीवन से पलायन करना। ये सच है कि यदि हम अपने शरीरों को विषयासक्त लोगों के समान थुलथुल बना लें तो भी समस्या हल नहीं होगी, लेकिन शरीर को तपाने से भी तो कुछ लाभ नहीं है। कुछ आश्रमों में 3-4 महीने बिताने के बाद भी सिद्धार्थ की खोज जारी रही। उनकी ध्यान साधना लगातार बढ़ती जा रही थी, किंतु फिर भी वो जन्म और मरण के दुख से मुक्ति पाने के सच्चे धर्म का सच्चा मार्ग प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे। समय तेजी से बीत रहा था और सिद्धार्थ को अपना घर छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे। कभी कभी जब वो वन में ध्यान लगाने बैठे होते थे तो सिद्धार्थ के मन में अपने पिताजी शुद्धोधन, यशोधरा और अपने बेटे राहुल की आकृतियां और अपने बचपन तथा यौनावस्था के चित्र विचारों में कौंध जाते। लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि एक ना एक दिन वो सच्चे धर्म का मार्ग खोज ही लेंगे। एक बार की बात है, वो मगध की राजधानी राजगृह के पास पांडव पर्वत पर अकेले ही निवास कर रहे थे। एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए राजधानी में आ पहुंचे। उनकी मंद गरिमा में चाल तथा उनके सौम्य एवं आभायुक्त मुखमंडल को देखकर रास्ते के दोनों ओर लोग रुककर इस सन्यासी को देखने लगते, जो ऐसी शालीनता के साथ चल रहा था जैसे शेर पहाड़ी जंगल में चलता हो। संयोग से उसी समय मगध के राजा बिंबिसार भी अपने रथ में सवार उधर से गुजर रहे थे। राजा ने अपने सारथी को रथ रोकने के लिए कहा, जिससे वो सिद्धार्थ को भली भांति देख सके। उन्होंने अपने एक सेवक से कहा कि सन्यासी को भोजन दे दिया जाए और इसके पीछे पीछे जाकर देख कर आओ कि इसका निवास कहाँ पर है। इसके बाद अगले दिन राजा बिंबिसार दोपहर को अपने रथ पर सवार होकर उसी जगह पर गए जहां सिद्धार्थ निवास कर रहे थे। अपने वाहन को पहाड़ के नीचे ही छोड़कर वो पहाड़ चढ़कर अपने एक सेवक के साथ सिद्धार्थ के निवास स्थान पर जा पहुंचे। उस वक्त सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। राजा उनका अभिवादन करने उनके समीप गया। ये देखकर सिद्धार्थ उठ खड़े हुए। उनकी वेशभूषा देखकर वो समझ गए थे कि ये मगध का राजा ही है। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़े और उनको पास की एक बड़ी शिला पर बैठने का संकेत किया और सिद्धार्थ खुद उनके सामने एक शिला पर बैठ गए। इस तरह का आचार व्यवहार देखकर राजा बिंबिसार बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं मगध का राजा हूँ,
मैं आपको अपने साथ अपनी राजधानी चलने के लिए आमंत्रित करने की इच्छा से आया हूँ। मेरी अभिलाषा है कि आप कुछ समय मेरे साथ बिताएं और मुझे अपनी शिक्षाओं तथा अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे विश्वास है कि मगध राज्य और भी ज्यादा शांति और तरक्की उपलब्ध करेगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मैं वनों में ही रहने का आदी हूँ। इस पर राजा कहता है कि ये तो बहुत ही कठोर जीवन है। यहाँ ना तो बिस्तर है, ना कोई सोने के लिए चारपाई है, और आपको सहायता करने वाला कोई सेवक भी नहीं है। यदि आप मेरे साथ चलना स्वीकार करें तो मैं आपको अपने महल में ही ठहराऊंगा। कृपया करके मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे साथ राजधानी चलिए। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि सम्राट, महल का जीवन मुझे उपयुक्त नहीं लगता। मैं अपने और अन्य सभी प्राणियों के जीवन को दुखों से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजने में जुटा हुआ हूँ। मेरे जैसे सन्यासी के हृदय की इस खोज की दृष्टि से महल में रहना मेरा उचित नहीं है। ये सुनकर राजा कहता है कि तुम तो मेरे समान ही युवा हो। मुझे ऐसे मित्र की आवश्यकता है जिससे मैं अपने मन के विचारों का खुलकर आदान प्रदान कर सकूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारे साथ एक अपनापन सा अनुभव कर रहा हूं। तुम मेरे साथ चलो। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को प्रस्तुत हूं। जब तुम बूढ़े हो जाओ तो दोबारा सन्यासी बन जाना। ये सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं कि आपकी उदार